हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट मैथ चैप्टर फर्स्ट संख्या पदधंती। उसका पार्ट थर्ड पढ़ने वाला है जिसमें हम प्रश्नावली पढ़ेंगे 1.2। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं 1.1 और इस प्रश्नावली का परिचय। चलो आज हम देखते हैं 1.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो इस तरह से है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से असत्य है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। हमें ये बताना है जो दिए हुए हैं इसमें कौन कौन से सत्य है और असत्य है। अगर वो असत्य है या सत्य है तो हमें उसका तर्क देना है कि सत्य है तो क्यों है, अगर वो गलत है तो वो क्यों है। ठीक है, फर्स्ट में पूछा गया है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। और सेकंड है हमारा एक संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होती है जहाँ की m एक प्राकृत संख्या होती है। थर्ड दिया हमें प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे फर्स्ट क्या दिया हुआ है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। आपको पता है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया हुआ है फर्स्ट पार्ट में कि अपरिमेय संख्या कौन सी होती है और वास्तविक संख्या कौन सी होती है। तो हमने फर्स्ट वीडियो में पहली पार्ट जो है उसमें हमने पढ़ा था, तो वो कुछ इस तरह से था। में क्या पूछा गया है, अपरिमेय संख्या और संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, वो होती है ये पाई वाली। पाई जो होती है हमारी वो कांस्टेंट होती है, और वास्तविक संख्या होती है सभी संख्याओं का संग्रह, मतलब 1 से इनफाइनाइट तक माइनस प्लस सब वो इसमें होगा, तो हमारी वास्तविक संख्या होती है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये सही होगा। जो हमारी अपरिमेय संख्या है 22/7 ये कांस्टेंट है, ये हमारी वास्तविक संख्या हो सकती है, बट जो वास्तविक संख्या है वो अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। हम देख सकते हैं कि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या सब आती हैं, तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट वाला होगा वो हमारा सही हो जाएगा। इसमें हम लिखेंगे सत्य। एक लाइन में अगर आंसर देना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, चूँकि वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या अपरिमेय और परिमेय संख्या का समूह होता है। ठीक है, सेकंड में क्या पूछा गया है, एक संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होती है जहाँ की m एक प्राकृत संख्या होती है। तो ये हम इसमें क्या होगा, जैसे ये है कि जो -3 है एक वास्तविक संख्या तो है, परंतु यह किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है। √3 होता है वो एक वास्तविक संख्या तो होती है, ठीक है, हम मान सकते हैं कि वो वास्तविक संख्या है, पर वो किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं है। वर्गमूल क्या होते हैं, जैसे कि हमें दिया होता है वर्गमूल जो होता है जैसे √2 मतलब √4, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2। अब वर्गमूल निकालते कैसे हैं, जब पेयर बनता है, जैसे 4 का पेयर क्या होगा 2 × 2 = क्या हो जाएगा हमारा, जो एक पेयर बनेगा तो इसमें एक पेयर बन रहा है तो हमारे यहाँ पे एक 2 बाहर आ जाएगा अनरूट से। ठीक है, तो वही हमारा हो जाएगा इसमें √4 का 2। ठीक है, इस तरह से वर्गमूल निकालते हैं, पेयर बनना ज़रूरी होता है। तो ये हमारे क्या, ये इसका मतलब ये हमारे क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। थर्ड हमें क्या पूछा गया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे, ये भी हमारा गलत होगा। वो क्यों होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि 3 एक वास्तविक संख्या तो है, परंतु यह अपरिमेय संख्या नहीं है। वास्तविक संख्या कौन सी होती है, हमें पहले ही बता दिया है, वास्तविक संख्या होती है वो सब होती है, पर वो अपरिमेय संख्या नहीं होती है, परंतु यह अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, जो हमारी वास्तविक संख्या उसमें सभी संख्या आती है, पर अपरिमेय संख्या क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है, वो पॉइंट में भी आती है। वास्तविक संख्या होगी 1 2 3 4 5 -1 2 3 मतलब -2 -3 इस तरह से होगी, बट जो वास्तविक संख्या होगी वो इस तरह से बटे में नहीं होगी, इसलिए वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है वो इस तरह से है, क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं, यदि नहीं तो किसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो अपरिमेय संख्या हो। तो हमें अपरिमेय संख्या का एक उदाहरण देना है। ठीक है, अगर नहीं होता है तो ये नहीं होता है, इसका आंसर होगा। क्यों नहीं होता है, जैसे कि √9 जो है वो उसका 3 क्या है, वर्गमूल है, √9 का क्या आएगा 3, तो एक परिमेय संख्या है, 3 एक परिमेय संख्या और यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है। जैसे वर्गमूल √रूट है तो ये हमारी
जो 3 आया ये परिमेय संख्या तो अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है, वो कांस्टेंट होती है। 3 जो हमारा है वो कांस्टेंट नहीं है, इसलिए वो अपरिमेय नहीं है, वो परिमेय है बट अपरिमेय नहीं है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अब हमें संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करना है, तो हम इसको निरूपित करने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि डी का फुट्टा मतलब डी स्केल, और प्रकार चाहिए, पेंसिल डाल लीजिएगा, और हमें स्केल चाहिए। हमें 3 चीज़ें चाहिए, इससे हम ये बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पहले एक लाइन लेनी है, लाइन खींचनी है, संख्या रेखा मतलब एक संख्या रेखा खींचनी है। हम इसमें क्या करते हैं, एक संख्या रेखा खींचेंगे। सबसे पहले संख्या रेखा खींचेंगे, हमें एक पहले केंद्र बिंदु बनाना है। सेंटर पॉइंट जो होता है क्या बोलते हैं उसे, केंद्र बिंदु। उससे हमें इस तरह से खींचना है, जो 1 सेंटीमीटर, ये हमारा 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अच्छा देख लीजिए, यहाँ से पहले एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, अब हमें निशान लगाना है। निशान कैसे लगाएं, थोड़ी सी नीचे कर लेते हैं, निशान अच्छे से लग पाएगा। ठीक है, हमने ये सेंटर पॉइंट मान लिया। ठीक है, सेकंड हमने यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, 1 सेंटीमीटर पे हमें निशान लगाना है। ठीक है, इस तरह से हम देख लेते हैं। इसके पहले नीचे ये क्या है, ये हमारा क्या रेखा खींच लेते हैं, 1 सेंटीमीटर पे निशान लगाएंगे। ठीक है, और ये हम लिख लेते हैं -3, -2, -1 और 1 2 3। मैं पेंसिल लिख रही हूँ, आप पेंसिल मत लिखिएगा, मैं पेंसिल से लिख रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। आप पेंसिल से बनाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको A से 2 मूल बिंदु से 2 तक, 2 इकाई तक हमें निशान लगाना है। ठीक है, अगर हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर होता है उसे हम 1 इकाई बोलते हैं, 2 सेंटीमीटर को उसे हम 2 इकाई बोलेंगे। इस पर निशान लगाएंगे, इसको हम बांध लेते हैं बिंदु B। ठीक है, निशान लगाएंगे, इससे हम बिंदु B से हमने जो ये लिया है वो 1 इकाई ली है, हमने 2 इकाई लिया है, सॉरी। ठीक है, ये आधार है हमारा, इसे हम बोलते हैं आधार। संख्या रेखा जो हमारे नीचे का एरिया होता है उसके बोलते हैं हम आधार। अब हम बिंदु 2 से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए डी स्केल, हम यहाँ सेंटर में रखेंगे और हमें क्या करना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है। ओके, इसके लिए हम यहाँ पे ऊपर निशान लगा लेते हैं। ओके, हमें निशान पता है ये है, स्केल लेंगे और हमें 1 इकाई ऊंचाई 1 इकाई हमें लेनी है। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो लेनी है वो 1 इकाई लेनी है। तो ये 7 से 8 हमने ये ले रखा है, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, इतना ऊंचाई में क्या लेंगे, 1 इकाई।